अस्सलाम वालेकुम। आज की जैसा कि पहले आपको बताया है, आज की हमारी क्लास का टॉपिक वो है प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट रिसर्च। हम दरअसल पढ़ रहे हैं शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग। शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग के अंदर क्योंकि आपके पास ज़ाहिरी तौर पे कोई इन्वेंट्री मौजूद नहीं होती, ठीक है, कोई आपके पास प्रोडक्ट मौजूद नहीं होते, आपने एक ऐसी प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है जो किसी के पास मौजूद हो, जिसमें कुछ एलिमेंट्स मौजूद हो कि लोग आपसे ऑनलाइन ख़रीद सकें। ठीक है, ये ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जो लोग आपसे बाय करें। अब चूड़ियाँ या सब्ज़ी या प्याज या धनिया पुदीना तो ऑनलाइन कोई आपसे ख़रीदेगा नहीं ना, हर चीज़ ऑनलाइन बिकती भी नहीं। ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स में ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल की खूबसूरती यही है कि आपके पास अगर प्रोडक्ट नहीं भी है तो भी आप ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आज की हमारी दूसरी क्लास का जो मेन मुद्दा और मेन टॉपिक है वो है प्रोडक्ट रिसर्च। अपने लिए एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढना जिसको आप ऑनलाइन बेच सकें, जो प्रोडक्ट आपके पास मौजूद ना हो। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट जो आपके पास मौजूद तो नहीं है लेकिन आप उसको ऑनलाइन बेचना चाहते हैं। ऑनलाइन बेचने के लिए कैसी प्रोडक्ट आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, आप पहले प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, उसके बाद उसको शॉपिफाई पर लिस्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर ऐड लगाएंगे, फिर आपको ऑर्डर आते हैं। ये प्रोसीजर इस तरह से चलता है। जब ऑर्डर आता है फिर आप अपने सप्लायर से उस प्रोडक्ट को शिप करवाते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लें। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च क्या है। मैंने गूगल पे लिखा है व्हाट इज़ प्रोडक्ट हंटिंग या व्हाट इज़ प्रोडक्ट रिसर्च इन शॉपिफाई लोकल। पाकिस्तान के अंदर अगर आप शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट रिसर्च किसे कहेंगे? क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है प्रोडक्ट हंटिंग इन शॉपिफाई लोकल इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिसर्चिंग एंड सिलेक्टिंग हाई डिमांड आइटम टू सेल टू स्पेसिफिक कंट्री और लोकल रीजन रादर देन अ ग्लोबल मार्केट। मतलब ये कि ऐसा तरीका जिसमें हम ऐसी रिसर्च करते हैं, ऐसी हाई डिमांड रखने वाली प्रोडक्ट की जिसको हम स्पेसिफिकली किसी कंट्री के लिए ढूंढते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो यूके, यूएसए, अमेरिका में तो चल रही होंगी, बिक रही होंगी ऑनलाइन, लेकिन हमारे मुल्क के लिहाज से वो डिमांड में नहीं होती। ठीक है, तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि ऐसी प्रोडक्ट जो डिमांड में हो और उस स्पेसिफिक कंट्री की डिमांड में, वो आपने ढूंढनी। प्रोडक्ट रिसर्च का क्या मतलब हुआ कि ऐसा प्रोसीजर जिसमें हमने ढूंढनी है, रिसर्च करनी है ऐसी हाई डिमांड रखने वाली आइटम, ताकि हम उनको किसी एक स्पेसिफिक कंट्री या लोकल रीजन में बेच सकें। इस स्ट्रेटजी को लोकल ई कॉमर्स एंड लोकल ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। ठीक है, लोकल ई कॉमर्स और लोकल ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। कोशिश करें आप नोट्स लें साथ साथ। आगे इसने अपने लिहाज से कोर क्राइटेरिया दिया हुआ है, ऐसी प्रोडक्ट, एक ऐसी प्रोडक्ट जिसमें वाव फैक्टर मौजूद, मतलब यह है कि खरीदार देखे क्या यार क्या ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, नंबर 2, वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रही। एग्जाम्पल के तौर पे नेक मसाजर है, आम मार्केट में नहीं मिलता। अगर आपके नेक में दर्द रहता है काम कर करके या झुक झुक के, तो वह नेक को मसाज करता है। ठीक है, अब ये क्या है, एक तो नई चीज़ है, दूसरा वाव फैक्टर है, यार नई भी है, दूसरा एक दर्द को ठीक कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही है। हाई प्रॉफिट मार्जिन हो, उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी हो, आप होलसेल पे लेके अगर रिटेल पे अगर बेच रहे हो तो उसमें आपको बचत भी हो रही। ठीक है, तीसरा, चौथा नंबर पे लो लोकल सैचुरेशन, लोकली ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा फैल ना गई, हर बंदा ना इसके ऊपर काम कर रहा हो। जैसा आपने पिछले दिनों देखा होगा घड़ियाँ, स्मार्ट वॉचेस हैं, हर बंदा ही वही बेच रहा है, हर बंदा वही बेच रहा है, तो वो सैचुरेटेड है, वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, फिर वो उसमें प्रॉफिट नहीं रहता। हर बंदा बेचने के लिए अपने कंपटीशन की बात देने के लिए उसको प्राइस को लो कर रहा होता है। अच्छा जी, कॉमन मेथड्स इसमें क्या होते हैं? सोशल मीडिया एड्स बाइंग, रीजनल ग्लोबल ट्रेंड, लोकल मार्केट प्लेस, ठीक है, कंपेटिटर स्टोर्स, स्टॉकिंग, ये। लेकिन हम इन मेथड्स को फॉलो अभी नहीं करेंगे। हम शुरू में वो मेथड फॉलो करेंगे जो मेथड हमारे लिए नॉर्मली चलता है, और वो है हमारे पाकिस्तान की सबसे बड़ी ग्लोबल मार्केट दराज। पाकिस्तान की ग्लोबल मार्केट, पाकिस्तान का अमेज़न कह लें इसको।
ये दराज का मैंने स्टोर लॉगिन किया। अब हम दराज के ऊपर देखेंगे कि लोग किस तरह की चीज़ें बेच रहे हैं और मंथली कितने कितने ऑर्डर्स जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, हमने प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए जो सबसे मेन प्लेटफॉर्म यूज़ करना है वो दराज है। बात को गौर से समझें। प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए जो सबसे मेन प्लेटफॉर्म हमने जिसके ऊपर काम करना है वो दराज है। लोकली मार्केट की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी मेथड हैं, 3-4 मेथड हैं, मैं सारे आपको सिखाऊंगा, बारी बारी करेंगे। सबसे पहले प्रोसीजर नंबर 1, सबसे पहले आपने क्या करना है ये अपने पास नोट कर लीजिए। स्टेप नंबर 1, सीधा दराज.pk खोलें और यहाँ 3 सेक्शन ढूंढें। अच्छा जी, मैंने क्या किया, मैंने दराज ओपन किया और अब मैंने 3 सेक्शन ढूंढने हैं। कौन से भला? नंबर 1, बेस्ट सेलर। दराज के ऊपर जो बेस्ट सेलर है, नंबर 2 कौन सा सेक्शन ढूंढना है? हॉट सेलिंग प्रोडक्ट। नंबर 3 फ्लैश सेल। अब आप यहाँ पे आ जाए, दराज के ऊपर आ जाए। सबसे पहले में हमने क्या देखना है? हाँ जी बताएं। बेस्ट सेलर। बेस्ट सेलर कहीं आपको यहाँ लिखा नजर आ रहा है? ध्यान से देख के मुझे बताइए। ठीक है, यहाँ आपको नहीं नजर आ रहा। बेस्ट सेलर कहाँ मिलेगा? ये देखें कहाँ मिलेगा जी, हर कैटेगरी के अंदर बेस्ट सेलर मौजूद होता है। कैटेगरी कहाँ मिलेगी? जब आप कोई प्रोडक्ट खोलेंगे ना, ठीक है, ये आपकी कैटेगरी आ गई। थोड़ा सा दराज में यहाँ नीचे से स्क्रॉल करेंगे तो ये आपकी कैटेगरीज आ गई। ठीक है, इस कैटेगरी में आप इसको खोलें। अब ये देखें प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है योगा बॉल। ये अब ये एक तरह से प्रोडक्ट हैं। सो हम कहाँ जाएंगे? वापस कैटेगरी में आएंगे। अब जब आप कोई एक कैटेगरी खोलेंगे ना तो यहाँ कैटेगरीज का ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, इस कैटेगरी में आए और एग्जांपल के तौर पे हम हेल्थ एंड ब्यूटी में, ये हेल्थ एंड ब्यूटी एक कैटेगरी है, इसमें हम आ जाते हैं पर्सनल केयर पे। ठीक है, ये अब बहुत सारी प्रोडक्ट हमारे पास आ गई। हेयर केयर पे आ जाए, कोई भी अपनी अपनी पसंद की कोई भी। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अब ये इसने दिया है, ये देखिए ऊपर टैग लग रहा है बेस्ट प्राइस का। ठीक है, कितनी प्राइस है इसकी? 199 रुपये। अब ये प्राइस आपको होल सेल प्राइस, एक ये है, एक ये है। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट आप देखते हैं। आपने ये नहीं करना कि आपने रैंडम खोल लिया, बेस्ट सेलर पे चले गए, और आपने सबसे पहले कैटेगरीज में आना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी कैटेगरीज में काम करना है, उन्हीं में से आपने प्रोडक्ट ढूंढना। नंबर 1। अच्छा जी, अब हमने एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाए। फ्लैश सेल, एक ये कैटेगरी। फ्लैश सेल की कैटेगरी यहाँ हमें ऊपर सबसे ऊपर नज़र आ जाती, ये फ्लैश सेल। ये वर्जिश मैट है। ये रेटिंग देख रहे हैं इसकी जनाब, 1176 रुपये। इस रेटिंग पे बाद में आएंगे। जी, फ्लैश सेल से आपको एक एग्जांपल के तौर पे फिटनेस के रिलेटेड प्रोडक्ट मिल गई। ठीक है, ये आपको मिल गई। अब दोबारा वापस आ जाए, दूसरा स्टेप लिखिए। स्टेप नंबर 2, कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर ली। पहला स्टेप क्या था? लिख लें,
पहला स्टेप क्या था? स्टेप नंबर 1, दराज पे गए और वहाँ आपने कोई कैटेगरी सिलेक्ट की, फ्लैश सेल में गए और फ्लैश सेल से आपको एक प्रोडक्ट मिल गई। समझ आई है? अच्छा जी, अब आपने प्रोडक्ट को, एक फार्मूला है, फार्मूला लिख लें। जब आपने दराज पे कोई प्रोडक्ट ओपन करनी है तो आपने क्या देखना है? सबसे पहले आपने देखना है उसके रिव्यूज़। रिव्यूज़ अगर 200 प्लस है, लिख लो यार, है? चलो ठीक है, ठीक है, 200 प्लस रिव्यूज़ होने चाहिए। अच्छा, यहाँ दो चीज़ें हैं, आपने अप्स एंड डाउन दोनों का ध्यान रखना है। अगर रिव्यूज़ 1000 प्लस है, इसका मतलब है प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा और प्राइस वार हो सकती है। मतलब ये प्राइस वार का मतलब है कि मैं बेचना चाह रहा हूँ तो मैं प्राइस लो कर दूंगा, आप बेचना चाह रहे हो तो आप और लो कर दोगे, तो इससे आपका प्रॉफिट जाता रहता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है 200 से लेके 600 तक रिव्यूज़ हों, इससे ज़्यादा ना हो। अब इस प्रोडक्ट के केस में अगर जाएं तो इसके रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा है, 1000 से ऊपर है, इसलिए हम थोड़ा सा बैक आ जाएंगे। ये हमें एक प्रोडक्ट मिल गया हमारी कैटेगरी के हिसाब से, 286 रिव्यूज़ है और इसकी रेटिंग है 4 अच्छा ये भी देखना, ये भी देखना। सबसे पहले आपने देखना है 200 रिव्यूज़ हैं और 4 से 4.5 इसकी रेटिंग होनी चाहिए। लिख लें, आप लिखते जो 4 से 4.5। अगर दराज के ऊपर इसकी सेल्स 500 प्लस आ रही, दराज के ऊपर इसकी सेल्स 500 प्लस अगर आ रही, तो ये प्रोडक्ट आपके काम का हो सकता है। क्या है? 200 रिव्यूज़ हो, 200 प्लस, 4.5 उसकी रेटिंग हो। रेटिंग ये होती है, ये जो स्टार बने हैं इसके आगे ये नंबर लिखा है रेटिंग का, ये रेटिंग होती है। यहाँ आपको इसकी सेल्स भी कहीं नज़र आ जाए, यहाँ नहीं आएंगे तो कहीं और देख लेंगे। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ जाता हूँ और मैं इसकी नाम को दोबारा यहाँ चेक करता हूँ। ज़बरदस्त, ये देखिए 1.6, इस बंदे ने 1600 पीसेस सेल कर लिए। ठीक, इसका मतलब है ये प्रोडक्ट मार्केट में चल रही है और इस तरह से चल रही है कि बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड भी नहीं है। समझे बात को? अब एक क्राइटेरिया हमारा पूरा हो गया, रेटिंग, रिव्यूज़ और कितनी सेल्स होनी चाहिए, ये हमने देख लिया। अब दूसरे नंबर पे आ जाए, प्राइस। प्राइस कितनी होनी चाहिए प्रोडक्ट की? प्राइस का जो क्राइटेरिया है वो है 800 से लेके 2500 तक। पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी जिस प्रोडक्ट के ऊपर चलती है वो प्रोडक्ट 800 से लेके 2500 से ज़्यादा महंगा नहीं बिक सकता। ठीक है, हमारे लोग इससे महंगी प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं बाय करते। तो आपने ये याद रखना है कि जो प्रोडक्ट है आपकी उसकी प्राइस कम हो। ठीक है, आगे जी, फिर आपने जो चेक किया कि क्रॉस, जब आप उसका यहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे ना उस प्रोडक्ट का नाम, तो नीचे आपको लिस्टिंग्स मिल जाएंगी। ये अब ये एक लिस्टिंग है, यानी एक सेलर, दूसरा सेलर, तीसरा सेलर। आपने ये चेक करना है कि ये लिस्टिंग बहुत ज़्यादा ना हो। ये बड़ा हार्ड तरीका है, कई दफ़ा आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी लेकिन उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा लिस्टिंग्स नज़र आएंगी। जिसकी लिस्टिंग बहुत ज़्यादा हो आपने वो प्रोडक्ट भी नहीं उठानी। ठीक है, इसका मतलब है वो भी कंपटीशन वाली प्रोडक्ट है। अब ये एक एग्जैक्टली प्रोडक्ट है जिसके ऊपर काम किया जा सकता है। 1600 सेल्स हैं, 317 रुपये इसकी कीमत है होलसेल में। ठीक है, और रिव्यूज़ रेटिंग भी ठीक है। यहाँ तक हमारा क्राइटेरिया मुकम्मल हो। स्टेप नंबर 4, अब आपने काउंट करना जी 300 प्लस रिव्यू, वो होगी बात। 307 उसके सेलर्स हों, प्राइस इतनी हो, इतने रिव्यूज़ हों, ये ठीक है। 5 कंपेटिटर, कंपेटिटर में भी आपने चेक कर लिया। जब आप लिस्टिंग चेक करोगे तो बाकी कंपेटिटर आ जाएंगे। उसके बाद इतने से काम करने के बाद, इतना आसान तरीका है ये, तरीका फॉलो करने के बाद
आप अपने लिए एक प्रोडक्ट फाइनल कर लेते, इतनी सी बात। लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा प्रो टिप, क्योंकि आपने पैसा लगाना है ऐड के ऊपर, ठीक है। यहाँ एक सीक्रेट है। अब आपने क्या सीक्रेट इस्तेमाल करना है, जब आपको पता लग गया कि ये प्रोडक्ट आपके सामने आ गई, ये आपने खोल ली प्रोडक्ट, ठीक है। ठीक है, ये चैट सेलर, शिप ऑन टाइम 94%, पॉजिटिव रिव्यू 87%, चैट रिस्पॉन्स नॉट इनफ डाटा। यहाँ इसके स्टोर पे जाए, ये दराज के ऊपर इस बंदे का स्टोर है, चेक करें ये इसके अलावा क्या क्या चीज़ें बेच रहे हैं। ठीक है, ये नज़र आ रही है ये सारी, यानी कि ये वॉचेस पे ही काम कर रहे हैं बंदा, और सारों के रिव्यूज़ और रेटिंग अच्छी हैं। जो हमने ये निकाली थी ना, ये हमारे वाली प्रोडक्ट है। ये चेक करें। अब आप यहाँ आपने सीधा इस सेलर को यहाँ से मैसेज करना। ये बात याद रखें, पाकिस्तान के अंदर जब भी आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है तो आपकी प्रोडक्ट रिसर्च के साथ ही आपने सप्लायर भी हंट करना। यहाँ इसको मैसेज करें, ठीक है। इससे पूछें कि आप जो प्राइस दे रहे हैं क्या ये होलसेल प्राइस है, क्या आप इसको ड्रॉप शिप करेंगे, एक आइटम की प्राइस क्या होगी, सही है। इससे पूरी चैट करें, 90% यहीं से आपको उसका सप्लायर भी मिल जाता है पाकिस्तान के अंदर जब आप काम कर रहे हैं, 90%, ठीक है। इसे बातचीत करके सारी उससे गुफ्तगू अपनी कंप्लीट करें और इसको मनाएं कि ये आपके लिए ड्रॉप शिप, फिर आप ऑर्डर लें, ऑर्डर इसको दें, ये आपके लिए आगे प्रोडक्ट सप्लाई करता रहेगा, ठीक है। ये एक इतना आसान है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। मैं अब आपको सारी बात को दोबारा रिव्यू करवा देता हूँ। अब आपने बात को गौर से सुनना है। हम बात कर रहे हैं लोकल शॉपिफाई की। लोकल शॉपिफाई के अंदर दराज से अगर आपने प्रोडक्ट हंट करना है तो स्टेप नंबर 1 क्या है, दराज पे जाएं। स्टेप नंबर 2 क्या है, वहाँ से कैटेगरी को सिलेक्ट करें, ठीक है। कैटेगरीज कौन कौन सी चलती हैं पाकिस्तान में, होम, किचन, किड्स प्रोडक्ट, ब्यूटी, स्किन केयर, मोबाइल एसेसरीज, फिटनेस एंड हेल्थ। इन 1 2 3 4 5 कैटेगरीज के अंदर आपने काम करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 3, जब आप कैटेगरी में से कोई प्रोडक्ट फाइंड कर लें, कैटेगरी पे चल जाए तो वहाँ देखें प्रोडक्ट्स को, ऐसे प्रोडक्ट जिसके रिव्यूज़ 200 हो, जिसकी रेटिंग 4 से 4.5 हो, जिसके 500 प्लस सोल्ड हो और जिसकी प्राइस 800 से 2500 के दरमियान हो, ठीक है। नंबर ऑफ़ सेलर जिसके 2 से 5 हो, इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है जी। जब आप ये फाइंड कर लेंगे तो आपके पास मैक्सिमम डाटा आ जाएगा एक प्रोडक्ट को हंट करने का। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसके क्रॉस चेक करना है कि कितने कंपेटिटर हैं, उसके कीवर्ड को यूज़ करें, दराज के ऊपर लगाएं, कीवर्ड उसके कॉपी करें, उस टाइटल को कॉपी करें, उस टाइटल को दराज के सर्च बार में पेस्ट करें, आपको वहाँ से कंपेटिटर मिल जाएंगे बाकी, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब आपने जी इसी प्रोडक्ट को OLX पे सर्च करें, गूगल ट्रेंड पाकिस्तान पे सर्च करें और फेसबुक पे प्रोडक्ट नेम से सर्च करें। ये 2 चीज़ें हम इंशाल्लाह अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस तरीके से काम करके आप अपने लिए एक प्रोडक्ट फाइनल कर सकते हैं। इतना सा ये मेथड है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप घर बैठ के 1 2 3 दफ़ा इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली यहाँ से प्रोडक्ट अपने लिए ढूंढ लेंगे।